हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म ये दो जियोफिजिकल फिनोमेनास होते क्यों हैं, क्या रीजंस हैं इनका। तो सबसे पहले अर्थक्वेक की बात करते हैं। अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक का मतलब होता है एनी डिस्टर्बेंस इन द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ विच रिजल्ट्स इन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। तो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जैम पैक्ड है, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो उस डिस्टरबेंस की वजह से वहां से एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी सरफेस पर पहुंच के सरफेस को शेक करती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं अर्थक्वेक। तो अब देखते हैं अर्थक्वेक का फिनोमिना होता क्यों है। पहली बात, तो अर्थक्वेक इज मेनली रिलेटेड टू द फिनोमिना ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के फिनोमिना की वजह से अर्थक्वेक होता है। What majorly happens is जब भी प्लेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, तो अब प्लेट्स अगर इंटरैक्ट कर रही हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, और ये प्लेट अगर सबडक्ट हो रही है, नीचे जा रही है क्योंकि ये हैवी है, तो जब ये सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पे इन क्रस्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से, लॉकिंग की वजह से क्या होता है कि प्लेट्स मूव नहीं कर पाती हैं, और जब लॉक टूटता है इस तरह से तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा जब ये प्लेट नीचे जा रही है, मैंटल की तरफ जा रही है, तो जब ये प्लेट मैंटल की तरफ जा रही है तो इसके टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आने लगता है, जिस वजह से यहाँ के रॉक्स का फॉर्म चेंज होने लगता है। इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। जब भी किसी रॉक, व्हेन द रॉक इज सब्जेक्टेड टू चेंज्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका फॉर्म बदलता है, मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। उस मेटामॉर्फिज्म की वजह से भी कभी कभी एनर्जी रिलीज होती है। तो या तो फ्रिक्शन की वजह से या तो मेटामॉर्फिज्म की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और इस वजह से इस पूरे सबडक्शन जोन में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स ऑल द जोन जहाँ पे अर्थक्वेक का फोकस हो सकता है, मतलब जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है इंटीरियर्स में। ये पहला केस है सबडक्शन का। दूसरा केस है इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस। अब जब प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं तो यहां से ऊपर आता है मैग्मा। इसका मतलब है वॉल्केनिज्म हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब ये जब वॉल्केनिज्म, जब झटके से मैग्मा बाहर आता है, ब्लास्ट के साथ मैग्मा अगर बाहर आया, उस वजह से भी शेकिंग हो सकती है। इसे कह देंगे हम अर्थक्वेक फिर से। और थर्ड केस है जब प्लेट्स इस तरह से मूव हो रहे हैं, जिसे हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा है। तो जब प्लेट्स इस तरह से स्लाइड कर रही हैं, तो ये प्लेट्स हैं और ये प्लेट अगर स्लाइड कर रही हैं, तो यहाँ प्लेट्स की बाउंड्री होती है वो इर्रेगुलर शेप की होती है। और अब आप समझ सकते हैं इस इर्रेगुलर शेप की बाउंड्री में अगर फ्रिक्शन होगा, जैसे मान लीजिए मेरा ये एक सरफेस है प्लेट का और दूसरा सरफेस है ये, तो अब आप देखिए इसको ऐसे मूव करने में कितना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे जब ये मूव हो रहा होता है तो यहाँ पे इस तरह से लॉक हो जाता है इस शेप की वजह से, और इसके बाद जब ये लॉक टूटता है, इस समय एनर्जी रिलीज होती है। इसे भी अर्थक्वेक ही कहेंगे। तो बेसिक आइडिया या तो कन्वर्जेंट या ट्रांसफॉर्म, इन दोनों केसेस में ड्यू टू फ्रिक्शन जो लॉकिंग होती है उस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अर्थक्वेक का रीजन ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ सबडक्शन जोन देखिए, यहाँ दिखाया गया है, ये सबडक्शन जोन है और ये प्लेट जो सबडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। ये फोकस है अर्थक्वेक का यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिखाई गई है, और ये पूरा जोन जो है, दिस जोन इज वेयर अर्थक्वेक कैन हैपन। तो अर्थक्वेक किसी भी केस में जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड मूव करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो उस मूवमेंट में बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वही अर्थक्वेक का कोर रीजन है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को विद द कमिंग ऑफ द अर्थक्वेक एंड ऑल, इसे एक्सप्लेन किया जाता है विद अ थियरी विच इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीबाउंड थियरी।
इलास्टिक रिबाउंड थियरी बेसिकली हमें क्या बताती है, तो जैसे देखिए अगर ये दो प्लेट्स हैं और इनके एक करस्पॉन्डिंग पार्ट हम पकड़ लेते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह से है ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब अगर ये प्लेट इस तरह से मूव करेंगे तो सोचिए क्या होगा। अब इस तरह से मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि ये पार्ट जो है यहाँ, ये पार्ट पहुंच गया यहाँ, और इस वजह से यहाँ ए बी सी डी जो था आपका, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहाँ पहुंच गए हैं, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, और इनके बीच में अब ये स्ट्रेस डेवलप होने लग गया, ये खींचने लग गया। अब ये खींचने लग गया तो ये स्ट्रेन्ड पोजीशन पे आ गया। अभी भी मूवमेंट इस तरह से हो रही है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिखा रहा है, और अल्टीमेटली ये जब स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, इस स्ट्रेन की वजह से फाइनली क्या होगा कि ये लॉक्स ब्रेक होंगे। ये लॉक्स ब्रेक होते ही कंडीशन कुछ इस तरह की बन जाएगी कि अगर यहाँ ए बी सी डी है तो इसके साथ इस बार यहाँ बी डैश नया आ जाएगा, ए डैश अलग हो जाएगा, यहाँ डी डैश आ जाएगा, ये नई पोजीशन बन जाएगी। तो इस तरह से प्लेट्स मूव होती हैं, और प्लेट्स मूव होते समय नए लॉक्स बनाती हैं, और जब पुराने लॉक्स ब्रेक होते हैं वहीं से अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो सारा खेल अर्थक्वेक का फ्रिक्शन की वजह से लॉक्स बनना, रॉक्स का एक दूसरे में फंस जाना, और उसके बाद वो लॉक ब्रेक होना, इसे कहा जाता है अर्थक्वेक। अब वो लैंड मास किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ये रीजन देखा जाए अर्थक्वेक का, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में भी अर्थक्वेक आ सकता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में भी आ सकता है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में आता ही है। और इस वजह से अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि अर्थक्वेक्स कहाँ कहाँ आता है, तो आप मेजर रीजंस देखिएगा तो ये एक रीजन बनता है जो एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पे ये एक डाइवर्जेंट बाउंड्री दिखा रहा है जिसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज सिस्टम। ये बहुत एक्टिव डाइवर्जेंट बाउंड्री है, इस वजह से यहाँ अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हमने पढ़ा। इसके बाद यहाँ देखिए अगर आप, तो ये फोल्ड माउंटेन चेन है पूरी, यहाँ एल्प्स और ये हिमालयाज, यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, ये इस प्लेट का इस प्लेट के साथ, और इसी तरह इस प्लेट का इस प्लेट के साथ कन्वर्जेंस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सबडक्शन और उससे रिलेटेड अर्थक्वेक हो जाएगा। यहाँ फोल्ड माउंटेन फ्रिक्शन की वजह से अर्थक्वेक होता है। उसके अलावा ये एक डाइवर्जेंट बाउंड्री यहाँ बनती है अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका के साइड, जिसे हम अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम कहते हैं। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से एक रिफ्ट वैली बनी हुई है यहाँ पे, रिफ्ट वैली सिस्टम। और इसके अलावा बाकी सारी प्लेट बाउंड्रीज जो हैं, जहाँ भी प्लेट बाउंड्रीज हैं, वो सारे जोन्स हमारे अर्थक्वेक के मेजर जोन्स बनते हैं। तो अर्थक्वेक के मेजर जोन्स में अगर हम देखते हैं, ये अर्थक्वेक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द अर्थक्वेक अभी तक का जो मेजर किया गया है वो चिली में आया हुआ है। ओके, उसका मैग्नीट्यूड 9.6 था ऑन द रिक्टर स्केल। तो चिली की लोकेशन अगर आप देखिएगा यहाँ पे, ये भी एक प्लेट बाउंड्री पे है, ओके, जहाँ पे नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, इन दोनों का कन्वर्जेंस है। तो सबडक्शन जोन की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आया था चिली में 1960-61 में, which has been the most strongest recorded earthquake। इसके अलावा सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक जो आया है वो इंडियन ओशियन में आया हुआ है, which was related to 2004 इंडियन ओशियन सुनामी। ओके, वो इस जोन में आया हुआ था, तो यहाँ इस जोन में आया था। तो ओवर हियर इंडोनेशिया के पास, इन दिस केस ये आपके अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो हमें अर्थक्वेक के कॉजेस समझा जाते हैं मेजरली कि अर्थक्वेक किन रीजंस से आता है। इसके बाद सेकेंड फिनोमेना हमारे पास आता है विच इज वोल्केनिज्म। अब वोल्केनिज्म देखा जाए तो वोल्केनिज्म का क्या मतलब होता है? वोल्केनिज्म का मतलब होता है कमिंग ऑफ द मैग्मा, मोल्टन मैग्मा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो
वोल्केनिज्म जो होता है मैग्मा, अब मैग्मा सरफेस पे कैसे आता है? सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैग्मा सरफेस पे आता है या तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, अगर दो प्लेट्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये जो खाली जगह बनती है यहां से मैग्मा बाहर आ सकता है। ये मैग्मा जब बाहर आता है यहां सॉलिडिफाई होता है, इसे हम कहते हैं मिड ओशियानिक रिज। ये एक रीजन है वॉल्केनिक इरप्शंस का, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे। इसके अलावा कन्वर्जेंट बाउंड्री पे अगर देखा जाएगा तो सबडक्शन हो रहा है, करेक्ट। अब इस सबडक्शन की वजह से ये जो क्रस्ट नीचे जा रहा है ये मैंटल की तरफ जा रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये क्रस्ट जो सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है वो सेडिमेंट्स ज्यादा टेम्परेचर की वजह से यहां मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होने की वजह से हल्के हो जाते हैं और उसके बाद यहां से ऊपर आते हैं एंड इट विल रिजल्ट इन वॉल्केनिक इरप्शन ओवर हियर। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में इस तरह से वॉल्केनिज्म आता है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में जहां सबडक्शन हो रहा है वहां पे वॉल्केनिज्म हो सकता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में मिड ओशियानिक रिजेस बन रहे हैं और वॉल्केनिज्म होता है। तो ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस को अगर हम इस डायग्राम से समझें तो यहां देखिए कौन कौन सी बाउंड्रीज हमें दिख रही हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये और ये हमें एक डाइवर्जेंट बाउंड्री दिख रही है, करेक्ट। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री दिख रही है तो आप इस पूरे जोन में देखिए, ये मिड ओशियानिक रिज का जोन है और यहाँ पे मैग्मा इज कमिंग आउट, ये वॉल्केनिज्म हो रहा है एक। सेकेंड केस में यहाँ कन्वर्जेंस ये हो रहा है, यहां जा रहा है, ये आपका हुआ कन्वर्जेंस और सबडक्शन। अब ये जब सबडक्शन हुआ तो यहां पे मैग्मा मेल्ट हुआ और यहां मैग्मा मेल्ट होने की वजह से यहां पे वॉल्केनिज्म हो रहा है, इस पूरे चेन में वॉल्केनिज्म हो रहा है। तो ये सबडक्शन जोन की वजह से वॉल्केनिज्म हो रहा है। दो बेसिक जगह हैं जहां पे वॉल्केनिज्म मिलेगा। इसके अलावा जब प्लेट्स मूव कर रही हैं, ये अगर आप देखिए ये पूरी एक प्लेट है, तो ये प्लेट अब यहां से ये आपकी एक पूरी प्लेट हो गई। प्लेट जब मूव कर रही होती है तो प्लेट्स के बीच में इस तरह से भी फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। प्लेट्स के बीच में यहां फ्रैक्चर आ रहे हैं, जहां भी प्लेट्स के बीच में फ्रैक्चर आया, प्लेट टूटी, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि मैग्मा विल कम आउट। प्लस एक थर्ड टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट वॉल्केनो। हॉट स्पॉट वॉल्केनो में बेसिकली देखिए यहां इस कन्वर्जेंट बाउंड्री पे या डाइवर्जेंट बाउंड्री पे जो वॉल्केनिज्म हो रहा है ये तो प्लेट बाउंड्री पे हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस में वॉल्केनिज्म जो होता है वो प्लेट के बीचों बीच भी हो सकता है और प्लेट के बीचों बीच जो वॉल्केनिज्म हो रहा है उसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट। और इस हॉट स्पॉट में एक स्पेसिफिक फिनोमेना इन्वॉल्व होता है जिसे कहा जाता है मैंटल प्लूम्स। तो अगर प्लेट के बीचों बीच हो रहा है वॉल्केनिज्म तो उस केस में द आइडिया इज कि अब आपके पास यहां पे एक प्लेट है, इस प्लेट के बीचों बीच अगर यहां वॉल्केनिज्म हो रहा है तो इस केस में मैंटल और कोर की बाउंड्री तक जाके उतनी डेप्थ से बहुत ज्यादा हीटिंग, मैग्मा जनरेट होना और वहां से मैग्मा उठ के आ रहा होता है। अब वो मैग्मा जब उठ के आ रहा होता है तो वो प्लेट के बीच में कहीं भी फ्रैक्चर कर सकता है और उसने प्लेट के बीच में अगर फ्रैक्चर किया तो आपको यहीं इसी लोकेशन पे वॉल्केनिक इरप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह का वॉल्केनिक इरप्शन जो प्लेट के बीचों बीच होता है इसे कहा जाता है हॉट स्पॉट इरप्शन। ये प्लेट टेक्टोनिक से एक्सप्लेन नहीं होता है, ये एक अलग सेपरेट फिनोमेना हो गया। इस फिनोमेना को हमने क्या कहा? इस फिनोमेना को हमने कहा मैंटल प्लूम्स और हॉट स्पॉट इरप्शन। ये जो मैग्मा ऊपर आ रहा है इसे हमने कहा मैंटल प्लूम और इसकी वजह से जो हुआ उसे हमने कहा हॉट स्पॉट इरप्शन। तो हॉट स्पॉट इरप्शन का एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड्स।
तो हवाई आइलैंड्स की ओवरऑल अगर हम लोकेशन देखेंगे तो हवाई आइलैंड्स की लोकेशन हमें मिलेगी यहां। अब ये देखिए, ये प्लेट बाउंड्री तो यहां पे है, ये पैसिफिक प्लेट के बीचों बीच ये लोकेशन है, और यहां पे वॉल्केनिज्म होता है। हवाई आइलैंड बहुत एक्टिव वॉल्केनिज्म होता है। इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ हॉटस्पॉट इरप्शन और मैंटल प्लूम्स से ही मिलता है। तो हमारे पास एक तो टेक्टोनिक रिलेटेड, प्लेट टेक्टोनिक रिलेटेड वॉल्केनिज्म हो रहा है जो सबडक्शन में हो रहा है, यहां पे सबडक्शन जोन में हो रहा है इस फिनोमेना से। दूसरा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो खाली जगह बनती है, एमओआर होता है, वहां से मैग्मा बाहर आता है, ये दूसरा हो जाता है। ये दो इरप्शंस जो हैं ये प्लेट टेक्टोनिक्स से एक्सप्लेन होते हैं। और तीसरा जो इंट्रा प्लेट हो रहा है, प्लेट के बीचों बीच हो रहा है, उसे हम हॉटस्पॉट इरप्शन कहते हैं, और हॉटस्पॉट इरप्शन एक्सप्लेन होता है मैंटल प्लूम्स से। ये है मैकेनिज्म बिहाइंड द वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत इंटरेस्टिंग अगर हम देखते हैं, यहां पे जब इरप्शन होता है तो इस तरह से इरप्शन के केस में एक बाउंड्री माउंटेन बनता है जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। अब यहां अगर आप देखिएगा तो यहां मैग्मा बाहर आ रहा है, और इसके साथ ही साथ यही मैग्मा सॉलिडिफाई होके एक बाउंड्री एक माउंटेन बना रहा है जिसे हम वॉल्केनिक कोन कहते हैं। अब एक कोन बन जाने के बाद मैग्मा या तो उसके टॉप से बाहर आ सकता है या साइड से भी बाहर आ सकता है, अगर यहाँ पे वीक क्रैक्स हैं तो ये वीक क्रैक्स जो हैं यहां से मैग्मा बाहर आ सकता है। ये हमारा मेन वेंट कहलाता है, और ये हमारा सेकेंडरी वेंट हो जाएगा फिर। तो इस तरह से एक वॉल्केनिक इरप्शन दिखता है, जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनिक कोन्स बनाता है, वॉल्केनिक माउंटेन बनाता है। तो ओवरऑल इन इरप्शंस में सबसे मेजर इरप्शन जो हमें पता होना चाहिए, ओके, दैट वाज अ मैग्निफिसेंट इरप्शन, ओके, विद 1883 में क्राकाटोआ। अब क्राकाटोआ इज एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो जकार्ता के नॉर्थ वेस्ट में दिस क्राकाटोआ आइलैंड ग्रुप वाज देयर। एंड अब ये इंडोनेशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्लेट बाउंड्री पे आ जाएगा, और यहां सबडक्शन रिलेटेड कन्वर्जेंस होता है यहां पे, तो सबडक्शन रिलेटेड वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और क्राकाटोआ क्यों इतना वेल नोन इरप्शन है, क्योंकि क्राकाटोआ का इरप्शन वो सो स्ट्रॉन्ग कि जो साउंड प्रोड्यूस किया था क्राकाटोआ इरप्शन में, इट हैज बीन टिल डेट, आज तक की डेट का रिकॉर्डेड लाउडेस्ट साउंड है। उससे लाउड साउंड आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है कहीं से भी, किसी भी सोर्स। इसकी स्ट्रेंथ इतनी थी, साउंड इतना लाउड था कि बहुत क्लियरली इसके इरप्शन की आवाज, सिर्फ आवाज, ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी गई थी। एंड फेंट साउंड ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडियन ओशियन, जहां मेडागास्कर तक साउंड ट्रेवल कर गया था। तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वॉल्केनिक इरप्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये जो पूरा आइलैंड था वो कोलैप्स हो गया था। एक्सट्रीमली डेवास्टेटिंग। तो ये है अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिज्म, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स से एक्सप्लेन किए जाते हैं मेजरली। प्लेट टेक्टोनिक्स का प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट का सिंपल एक्सटेंशन है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म कैसे होता है, क्या रीजन होते हैं, और उस बेसिस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ हम समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Veranda IAS, where your dream becomes reality.